नमस्ते दोस्तों। देखो, आज के इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब कद्दू की खेती। जी हाँ, पंपकिन फार्मिंग, जिसे हम आम भाषा में कद्दू या पेठा भी कहते हैं। अब सोचो, अगर आप इस वक्त मतलब अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है ना, अगर इस टाइम पर आप कद्दू की खेती शुरू करते हो तो पता है क्या होगा? मतलब आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 70 से 80 दिन के अंदर सिर्फ 1 एकड़ जमीन से आप करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट कमा सकते हो, और वो भी सिर्फ पंपकिन की खेती करके। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? इसमें जो खर्चा आएगा ना, मतलब आपकी जेब से जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए तक ही होगा। मतलब खर्चा ना के बराबर और मुनाफा एकदम शानदार। देखो, मार्केट का खेल समझो। अगर आपको मंडी में भाव मतलब रेट अगर कम से कम 10 रुपए किलो भी मिल गया ना, तब भी 1 एकड़ में आपको 3 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। बस शर्त यह है कि जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर वैसे खेती की तो फिर आज हम पूरा डिटेल में मतलब A to Z जानकारी लेंगे पंपकिन फार्मिंग के बारे में। मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आपको कद्दू लगाना है, कौन सा मेथड मतलब कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी, खाद और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स कौन से डालने हैं, और एक बड़ा सवाल, प्लास्टिक मल्चिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं। और हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है। कौन सा वो उचित समय है जब कद्दू लगाकर आप मंडी में सबसे अच्छा भाव ले सकते हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा मिले, कितना उत्पादन हो सकता है और असलियत में कितना प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा, ये सब कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही देखो, वैरायटी बहुत मायने रखती है, तो हम टॉप वैरायटीज के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अगस्त में लगा रहे हो तो कौन सा बीज चुनना है, सिलेक्शन गलत हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कौन सी वैरायटी शानदार प्रोडक्शन देगी, ये जानना जरूरी है। तो देखो, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, स्किप मत करना। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग ना वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, मतलब कर दिया करो यार। जब आप लाइक करते हो ना, तो हमारा भी मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो आए, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अभी लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और वो घंटी नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। खेती बाड़ी की ऐसी प्रैक्टिकल बातें मैं लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए, आप थोड़ा गहराई में चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं पंपकिन फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले टाइमिंग, मतलब कद्दू की खेती करने का एकदम सही सटीक समय कौन सा है। देखो, साल में कई बार लगा सकते हैं, पर वो कौन सा टाइम है जब उत्पादन भी बम्पर मिले और मंडी में भाव भी ऐसे मिले कि दिल खुश हो जाए, मतलब प्रॉफिट एकदम इंक्रीज हो जाए। तो शुरुआत करते हैं समय से। देखो, अगर आप सर्दियों की बात करो तो दिसंबर के महीने में आप कद्दू लगा सकते हो। दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक कभी भी लगा लो। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर आप दिसंबर या जनवरी की कड़ाके की ठंड में खेती कर रहे हो, तब आपको लो टनल विधि यूज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि उस वक्त तापमान टेम्परेचर बहुत कम होता है, पाला पड़ता है, तो पौधे को ढकना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, तभी बीज उग पाएगा, जर्मिनेट होगा। उसके बाद फरवरी और मार्च में आप सीधी बुवाई कर सकते हो ओपन में, और फिर गर्मियों में जून से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर तक भी आप कद्दू लगा सकते हो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसकी खेती का जो सबसे गोल्डन टाइम है ना, वो है अगस्त का महीना। जी हाँ, अगस्त में अगर आप लगाते हो तो आने वाले समय में प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त मिलता है, और मंडी भाव वो तो पूछो ही मत, काफी अच्छे मिल जाते हैं। अगस्त इसलिए सही है क्योंकि देखो, धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है, आगे जाकर मौसम साफ होगा तो रोग मतलब डिजीजेस कम आएंगे, वातावरण में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी, वो भी कम हो जाएगी, तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। वैसे सितंबर में भी लगा सकते हो, लेकिन अगस्त ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सितंबर में लगाओगे तो फसल लेट होगी और सर्दियों में फिर ठंड से बचाने का झंझट रहेगा। इसलिए मेरी राय में अगस्त का महीना लॉक कर लो, ये बेस्ट है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है, मतलब जमीन को तैयार कैसे करें। देखो, कद्दू के लिए कोई बहुत गहरी जुताई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि पाताल तक खोदना है। बस मध्यम गहराई वाले जो यंत्र होते हैं ना, उनसे 2 से 3 जुताई करवा लो। मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाना है। मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले एक जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर लो, उसके बाद दूसरी जुताई रोटावेटर या कल्टीवेटर से, और आखिरी जुताई फिर से कल्टीवेटर से, मतलब मिक्स करके चलाओ। लेकिन जो तीसरी जुताई करो ना, उस वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना, जमीन एकदम समतल मतलब लेवल होनी चाहिए,
कहीं भी गड्ढे नहीं होने चाहिए, झील नहीं बननी चाहिए। अगर खेत में पानी भर गया ना, वाटर लॉगिंग हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। तो आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाओ, जमीन को एकदम फ्लैट समतल बना लो। इससे क्या होगा, जब आप बेड बनाओगे ना तो आसानी होगी और बारिश का पानी कहीं रुकेगा नहीं। तो मिट्टी को भुरभुरा और जमीन को समतल करना, ये पहला स्टेप है। यहां तक क्लियर है? अब बारी आती है खाद और उर्वरक की, मतलब पौधे को खाना क्या देना है। देखो, मैं यहाँ जो भी डोज बताऊंगा वो 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले देसी इलाज, 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद। ध्यान रखना, मैंने कहा सड़ी हुई, कच्चा गोबर बिल्कुल मत डालना। अगर कच्चा डाल दिया तो दीमक लग जाएगी, फंगस आ जाएगा, जड़ें खराब हो जाएंगी। और अगर सूखा गोबर डाल दिया तो वो किसी काम का नहीं है, वो तो पत्थर है। तो अच्छी तरह कंपोस्ट हुई खाद ही डालनी है। अब आते हैं रासायनिक खाद पर, केमिकल फर्टिलाइजर्स। बेसल डोज में क्या डालना है नोट कर लो। 1 एकड़ में आपको लेना है 40 किलो डीएपी, उसके साथ 50 किलो एसएसपी और 30 किलो एमओपी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो, मिश्रण बना लो और फिर अपने खेत में छिड़काव विधि से, मतलब हाथ से बिखेर दो। ध्यान रहे पूरे खेत में बराबर मात्रा में खाद जानी चाहिए। खाद बिखेरने के बाद एक आखिरी बार रोटावेटर चला दो, ताकि जो गोबर की खाद और ये केमिकल खाद डाली है ना, वो मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि खाद ऊपर ही पड़ी रहे। तो दोस्तों, जमीन तैयार हो गई, खाद पड़ गई। अब क्या? अब बात करेंगे बेड प्रिपरेशन और प्लास्टिक मल्चिंग की। देखो, अगर कद्दू की खेती कर रहे हो ना, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बेड बनाकर और मल्चिंग लगाकर ही करो। क्यों? क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है और फल की क्वालिटी, मतलब कद्दू एकदम चमकदार और सुडौल बनता है। तो बेड कैसे बनाने हैं? यहां पर आपको बेड से बेड की दूरी करीब 6 फीट रखनी है। आप सोच रहे होंगे 6 फीट क्यों? क्योंकि भाई हम हाइब्रिड वैरायटी लगाएंगे और हाइब्रिड पौधों की बेलें बहुत ज्यादा नहीं फैलती, मीडियम रहती हैं। तो 6 फीट काफी है। और पौधे से पौधे की दूरी वो रखनी है 1.5 फीट, मतलब एक लाइन में 1.5 फीट पर पौधे लगेंगे। अब आते हैं प्लास्टिक मल्च पर। क्या ये जरूरी है? हाँ भाई, बहुत जरूरी है। मल्चिंग से खरपतवार नहीं उगेंगे तो निराई गुड़ाई का खर्चा बचेगा, पौधे की ग्रोथ शानदार होगी और जो खाद हमने डाली है ना, वो अंदर ही अंदर अच्छे से डिकम्पोज होगी। यहाँ आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च यूज करनी है। अब एक और फायदा बताता हूँ 25 माइक्रोन का। कद्दू क्या है, बेल वाली सब्जी है, तो ये मल्च खराब नहीं होती। मतलब करीब 80 से 90% मल्च आपकी बच जाएगी, अगली फसल में फिर से काम आ जाएगी। तो आपका खर्चा आधा हो जाएगा। बस बिछाते समय एक ट्रिक यूज करना, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। मल्च को पूरा मिट्टी से मत दबाना, किनारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर, मतलब 3-4 फीट पर मिट्टी डालना। अगर पूरा दबा दिया ना, तो जब फसल खत्म होगी और मल्च निकालोगे तो वो फट जाएगी, निकलेगी नहीं और टाइम भी खराब होगा। तो बस इतना दबाओ कि वो उड़े नहीं। इससे आप उसे आसानी से निकाल कर दोबारा यूज कर पाओगे। मल्च बिछाने के बाद 1.5 फीट की दूरी पर छेद कर लो, होल बना लो और फिर बीज लगा दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीज कौन सा लें, वैरायटी कौन सी बेस्ट है। देखो, मार्केट में तो हजारों हैं, पर मैं आपको टॉप 3-4 वैरायटी बताता हूं जो आप साल के 12 महीने कभी भी लगा सकते हो। इनका रिजल्ट मैंने खुद देखा है, शानदार है। नंबर 1 पर है मेहिको कंपनी की माही 1 नंबर। भाई साहब, ये सच में 1 नंबर है। इसका नाम ही 1 नंबर नहीं है, काम भी 1 नंबर है। रोग बहुत कम आते हैं, मतलब वायरस वगैरह की टेंशन कम, और फल की क्वालिटी ऐसी है कि मंडी में देखते ही बिक जाए। नंबर 2 पर वीएनआर कंपनी की 11 नंबर वैरायटी, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसका सिलेक्शन भी आप कर सकते हो, फल बहुत बढ़िया बनता है और उत्पादन भी बम्पर है। नंबर 3 पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की अर्जुन वैरायटी। बहुत से किसान भाई इसे लगाते हैं, काफी भरोसेमंद वैरायटी है, इसका भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और एक और है वीएनआर की ही पूस वैरायटी, ये भी काफी दमदार है। तो देखो, मैंने 4 नाम बताए, इनमें से जो भी आपके इलाके में आपकी लोकल दुकान पर मिल जाए वो ले लो। सब एक से बढ़कर एक हैं, बस लोकल खुला बीज मत लेना, हाइब्रिड पैकेट वाला ही लेना। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसका सबको इंतजार रहता है। कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना है। सबसे पहले खर्चा जोड़ते हैं। अगर आप मेरे बताए तरीके से चलते हो, हाइब्रिड बीज, अच्छी खाद, 25 माइक्रोन की मल्चिंग, दवाइयाँ, सब मिलाकर जब तक आप हार्वेस्टिंग करोगे, कद्दू तोड़ोगे, तब तक का टोटल खर्चा 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं उत्पादन की। मैं यहाँ कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करूँगा, मैक्सिमम नहीं, एवरेज बता रहा हूँ।
अगर आपने ढंग से देखभाल की, टाइम पर खाद पानी दिया, स्प्रे किया, तो 1 एकड़ से आपको 300 से लेकर 350 क्विंटल या कभी कभी 400 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। मतलब कद्दू की खेती में वॉल्यूम, वजन बहुत निकलता है भाई, बाकी फसलों से ज्यादा। अब भाव क्या मिलेगा? अगस्त में लगाया है तो 15 से 20 रुपए किलो का भाव आराम से मिल जाता है। लेकिन चलो हम एकदम कम मान लेते हैं। बुरे से बुरा वक्त मान लो सिर्फ 10 रुपए किलो भाव मिला, तो कैलकुलेटर निकालो। अगर 350 क्विंटल भी पैदा हुआ और 10 रुपए किलो बिका तो 3.5 लाख रुपए बनते हैं। इसमें से अपना 30-35 हजार खर्चा निकाल दो, फिर भी आपकी जेब में शुद्ध 3 लाख रुपए बचेंगे। मतलब 70-80 दिन में 3 लाख का प्रॉफिट। इसलिए मैं कहता हूं कद्दू की खेती एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में शानदार मुनाफा दे सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कद्दू का पूरा गणित समझ आ गया होगा। अगर जानकारी काम की लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो यार कंजूसी मत करना, लाइक दबा के करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।